हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज हम भौतिक विज्ञान में जो सिलेबस रिड्यूस हुआ है, कम हुआ है सेशन 2021-22 के लिए, मतलब 2022 में जो हम बोर्ड की परीक्षा देंगे उसमें हमें क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम ये पढ़ने वाले हैं, ये देखने वाले हैं कि हमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। तो 2021-22 के बारे में बात करेंगे कि हमारा कितना सिलेबस कम हुआ है और हमें क्या क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। तो शासन ने 30% सिलेबस कम कर दिया है जो हमें नहीं पढ़ना है। तो चलिए, हमारा पहला टॉपिक है, पहला यूनिट है इकाई फर्स्ट। इकाई एक में हमें स्थिर वैद्युतिकी एक समान आवेशित पतले गोलीय खोल के भीतर तथा बाहर वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना गॉस के नियम से, ये हमें नहीं पढ़ना। गॉस के नियम से, गॉस के नियम के कई अनुप्रयोग हैं, वो सब हमें पढ़ने हैं। सिर्फ पहले यूनिट में हमें गॉस के नियम जो गोलीय खोल की वजह से आता है वो हमें नहीं पढ़ना है। यूनिट सेकंड में बात करेंगे धारा वैद्युत। इसमें हमें कार्बन प्रतिरोधकों के लिए वर्णकोड, प्रतिरोधक की श्रेणी और समांतर क्रम को नहीं पढ़ना है। बाकी इसमें किरचॉफ का नियम है वो हमें पढ़ना है, व्हीटस्टोन ब्रिज है वो भी हमें पढ़ने हैं। जो सिलेबस कम हुआ है वो बस ये वाले टॉपिक कम हुए हैं। आगे थर्ड वाली यूनिट में विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव तथा चुंबकत्व। इसमें से हमें क्या नहीं पढ़ना है। चुंबकीय द्विध्रुव क्षण चुंबक के कारण इसकी अक्ष के अनुदिश तथा अक्ष के अभिलंब चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता, ये हमें नहीं करना। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय द्विध्रुव पर बल आघूर्ण, चुंबकीय अवयव, अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय, लोह चुंबकीय पदार्थ, यह हमें कुछ नहीं पढ़ना है। विद्युत चुंबक हमें नहीं पढ़नी, इसकी तीव्रता को प्रभावित करने वाले कारक और स्थायी चुंबक, ये हमें कुछ भी नहीं पढ़ना है। अब इकाई 4 में देखें वैद्युत चुंबकीय प्रेरण तथा प्रत्यावर्ती धारा। इसमें हमें शक्ति गुणांक, पावर फैक्टर और वाटहीन धारा, वाटलेस करंट हमें नहीं पढ़नी है। अब यूनिट 5 देखेंगे हम विस्थापन धारा की आवश्यकता। विस्थापन धारा डिस्प्लेसमेंट करंट हमें पढ़ना है, लेकिन इसकी आवश्यकता को हमें नहीं पढ़ना है। आपकी बुक जो दूसरा पार्ट है अब उसमें बात करेंगे। दूसरे वाले में इसमें प्रकाशिकी, गोलीय दर्पण, दर्पण सूत्र, प्रकाश का परावर्तन, दर्पण सूत्र 1/f = 1/b + 1/u, ये हमें नहीं पढ़ना है। प्रकाश का परावर्तन नहीं पढ़ना, हमें अपवर्तन पढ़ना है। प्रकाश का प्रकीर्णन, आकाश का नीलावर्ण, सूर्य उदय एवं सूर्यास्त के समय आकाश में सूर्य का रक्तदाब, दृष्टिगोचर होना, लाल होना, सूक्ष्मदर्शी तथा दूरदर्शकों की विभेदन क्षमता, ये हमें कुछ भी नहीं पढ़ना है। ये नहीं पढ़ना है। इससे जुड़े न्यूमेरिकल भी हमें नहीं करने हैं। इससे जुड़े एनसीईआरटी क्वेश्चन वो भी हमें नहीं करने हैं। आगे ध्रुवण, समतल ध्रुवित प्रकाश, ब्रूस्टर का नियम, समतल ध्रुवित प्रकाश तथा पोलराइट का प्रयोग, ये भी हमें कुछ भी नहीं पढ़ना। इस पर आने वाले क्वेश्चन न्यूमेरिकल भी हमें नहीं करने हैं, वो भी एग्जाम में नहीं आएंगे। अब यूनिट सेकंड देखेंगे हम इकाई द्वितीय द्रव्य तथा विकिरणों की दैत्य प्रकृति, डुअल नेचर ऑफ लाइट, ये हमें नहीं करना है। डेविसन तथा जर्मन प्रयोग, इसमें डुअल नेचर ऑफ लाइट में डेविसन तथा जर्मन का प्रयोग हमें नहीं करना। प्रायोगिक विवरण ना दिया जाए, केवल निष्कर्ष की व्याख्या की जाए। इसका जो कंक्लूजन आता है सिर्फ हमें उस पर बात करनी है, और इसका जो प्रैक्टिकली एक्सपेरिमेंट हम करते हैं वो हमें नहीं करना है। इकाई थर्ड में परमाणु तथा नाभिक रेडियो एक्टिविटी, अल्फा बीटा तथा गामा किरणें के कण तथा इनके गुण, रेडियो एक्टिव शैन्यतांग, बंधन ऊर्जा, प्रतिन्यूक्लियन तथा द्रव्यमान संख्या के साथ इसमें परिवर्तन। अर्ध आयु वाले हमें कोई क्वेश्चन नहीं करने हैं। इसमें से जितने भी टॉपिक हैं ये हमें कुछ भी नहीं करने। इस पे से आने वाले ना ही न्यूमेरिकल हम करेंगे, ना ही एनसीईआरटी वाले क्वेश्चन हम करेंगे। इकाई 4 देखते हैं। इकाई 4 में इलेक्ट्रॉनिक में जेनर डायोड, हमें जेनर डायोड पूरी तरीके से ही नहीं करना है, न वोल्टा नियंत्रक के रूप में, ना ही जेनर डायोड को हमें पढ़ना है। यह हमें कुछ नहीं पढ़ना है। अब हमें कौन सा प्रैक्टिकल करने हैं। प्रैक्टिकल के लिए हमें ये ध्यान देना है, अगर हमें टीचर इनमें से कोई और सा प्रैक्टिकल कराता है, अगर इनमें से कोई प्रैक्टिकल कराता है तो वो हमें नहीं करने हैं, क्योंकि वो सिलेबस में रिड्यूस हो चुके हैं। अगर आप ये कर लेते हैं गलती से और एग्ज़ाम में करके आते हैं तो ये चेक नहीं होंगे।
उत्तल लेंस का उपयोग करके उत्तल दर्पण के फोकस दूरी ज्ञात करना, ये हमें नहीं करना। u तथा v अथवा 1/u 1/v के बीच ग्राफ खींचकर किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करना, ये भी हमें नहीं करना है। दिए गए प्रिज्म के लिए आपतन कोण तथा विचलन कोण के बीच ग्राफ खींचकर न्यूनतम विचलन कोण ज्ञात करना तथा प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात करना, ये भी हमें नहीं करना। हमारे प्रैक्टिकल 2 होते हैं, हमें 2 करने होते हैं एग्ज़ाम में, एक खंड कै में से और एक खंड ख में से। इसमें से एक करना होता है, इसमें से एक करना होता है। तो खंड कै में से ये तीनों हट गए हैं, ये तीनों तो हम करेंगे नहीं, कौन से करने हैं वो पता चल जाएगा अभी आपको। और खंड ख में से ये हट गए हैं। 6 मीटर सेतु द्वारा प्रतिरोधकों की श्रेणी समांतर संयोजन के नियमों का सत्यापन करना, अर्ध विक्षेपण विधि द्वारा धारा मापी का प्रतिरोध एवं दक्षता ज्ञात करना। या फिर 16 है, दिए गए धारा मापी जिसका प्रतिरोध एवं दक्षता ज्ञात हो वांछित परिसर मीटर में रूपांतरण करना, ये हमें नहीं करना। दिए गए धारा मापी को वांछित परिसर में वोल्ट मीटर में रूपांतरित करना, ये भी हमें नहीं करना। ज़ेनर डायोड का अभिलाक्षणिक वक्र खींचना, ये भी हमें नहीं करना। ज़ेनर डायोड के अभिलाक्षणिक वक्र की सहायता से उत्क्रम भंजन वोल्टता ज्ञात करना, ये भी हमें नहीं करना। और हमें अब करना क्या क्या है हम वो देखेंगे। जैसे कि आपको पता है, आपका जो फर्स्ट यूनिट है वो 8 मार्क्स का है, सेकेंड यूनिट है आपके धारा विद्युत, वो आपके 7 मार्क्स का है। धारा का चुंबकीय प्रभाव तथा चुंबक, ये 8 मार्क्स का है। और चुंबकीय प्रेरण तथा प्रत्यावर्ती धारा, ये भी 8 मार्क्स की है। और विद्युत चुंबकीय तरंगे 4 मार्क्स की। इसलिए हमारी बुक जो पहली वाला पार्ट है वो 35 मार्क्स का आएगा एग्ज़ाम में। और जो सेकंड वाला है वो भी 35 मार्क्स का आएगा। प्रकाशिकी 13 का है, द्रव्य तद्यत्य प्रकृति 6 मार्क्स का है, परमाणु तथा नाभिक ये 8 मार्क्स का है, इलेक्ट्रॉनिक युक्तियाँ ये भी 8 मार्क्स का है। हमें जो पढ़ना है वो कुछ इस तरीके से है। जो पहला टॉपिक है, पहला यूनिट है, उसमें हमें वैद्युत आवेश, आवेश का संरक्षण, कूलाम का नियम, बिंदु आवेशों के बीच बल, बहुत आवेशों के बीच बल, अध्यारोपण सिद्धांत, सतत आवेश वितरण, ये सब हमें करने हैं। इसमें से, इस पूरे में से जैसा आपको आपकी बुक में पहले था वो आपको सब कुछ करना है इसमें से। इस लेसन में, इस टॉपिक में आपको सब कुछ करना है, बस गॉस के नियम से गोलीय आवेश की वजह से जो तीव्रता निकल कर आती है हमें वो नहीं करना है, बाकी सब चीज़ें इसमें पढ़नी है हमें। विद्युत धारा, धात्विक चालक, जो यूनिट सेकंड है ये हमें सब पढ़ना है। इसमें से हमें क्या नहीं पढ़ना, प्रतिरोध समांतर क्रम में, श्रेणी क्रम में, इस पाने वाले न्यूमेरिकल और प्रतिरोध बताना कलर की वजह से, ये हमें नहीं करना। बाकी ये सेकंड यूनिट भी हमें पूरा करना है। इस तरीके से थर्ड यूनिट भी हमें पूरा करना है। जो नहीं करना वो मैं ऊपर बता चुका हूँ। इसमें 4 में भी सब कुछ करना है। वाटहीन करंट नहीं करनी, वाटहीन धारा और शक्ति गुणांक हमें नहीं करना, बाकी सब चीज़ें करनी है। जो चीज़ें टॉपिक में कटी हैं उस पर न्यूमेरिकल भी नहीं आएंगे और ना ही कोई बहुविकल्पी MCQs क्वेश्चन आएगा। ये सेकंड पार्ट है। इसमें से आपको जो चीज़ें पढ़नी है, वो जो टॉपिक पढ़ने हैं वो सब दिए हुए हैं। ये टॉपिक हमें पढ़ने हैं 13 मार्क्स के लिए। इसी तरीके से सेकंड यूनिट का हमें ये सब में पढ़ना है। इकाई थर्ड का ये हमें पढ़ना है और इकाई फोर्थ में ये सब चीज़ें हमें पढ़नी है। आपका जो प्रैक्टिकल होता है वो 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल होता है, जिसमें से दो प्रैक्टिकल आपको करके दिखाने होते हैं जो 5-5 नंबर के होते हैं, और उसका वाइवा होता है ओरल, वो भी 5 नंबर का होता है। तो टोटल 15 नंबर बाह्य मूल्यांकन होता है जो एग्जामिनर आता है वो लेता है। और आंतरिक मूल्यांकन भी 15 मार्क्स का ही होता है, जो आपके प्रयोगात्मक रिकॉर्ड 4 नंबर का, प्रोजेक्ट कार्य और उस पर आधारित मौके की वो 8 मार्क्स का, सत्र कार्य, सतत मूल्यांकन वो 3 मार्क्स का, ये सब हमें करना होता है। और आगे ये वो प्रैक्टिकल हैं जो हमें करने हैं। ये वो प्रैक्टिकल हैं जो हमें करने हैं। खंड क में से ये हमें करने हैं और खंड ख में से ये प्रैक्टिकल हमें करने हैं। हमें 2 प्रैक्टिकल करने होते हैं, एक खंड ख में से करना होता है और एक खंड क में से करना होता है। ऐसा ना हो खंड क में से आप 2 कर लो और खंड ख ना करो तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। एक क्वेश्चन खंड ख का ही होना चाहिए और एक खंड क का ही होना चाहिए, तब आपको जाके नंबर पूरे मिलेंगे। अगर किसी को किसी प्रकार की परेशानी या कोई टॉपिक नहीं मिल रहा हो तो वो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, उसकी परेशानी को दूर करा जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इसी तरीके से आपको और भी विषय की
जो सिलेबस रिड्यूस हुआ है वो भी बताया जाएगा। तो इसी चैनल के माध्यम से बताया जाएगा। तो चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।